वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है। चाहे आप किसी से मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी से कमिटेड हो, किसी से आप नो कांटेक्ट में हो, कोई आपका एक्स है, कोई भी जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं और इन तीनों को ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन जो है वो एक नंबर है, जैसे 1 2 3। दूसरा ऑप्शन है 4 5 6 और तीसरा ऑप्शन है 7 8 9। तो तीनों को ध्यान से देख लें। जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसी में आपका आंसर है। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हमें अपनी तरफ खींचते हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी इंट्यूशन कहती है, अगर 2 की तरफ जाती है, 3 की तरफ जाती है, तो उन ऑप्शंस को आप लोग चुन सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। 1 2 3 ये आपके डिजिट्स हैं, ऑप्शन 1। तो ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के कार्ड्स मैंने शफल करके ऑलरेडी निकाल लिए हैं और सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है वो सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। मतलब आपके उस पार्टनर को अपने जीवन में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त हो रही हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, कुछ ऐसे अनुभव उनके साथ हो रहे हैं, चाहे वो लोगों को लेकर हो, सिचुएशंस को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो या आपको लेकर हो। इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इसने अपने जीवन में प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, इंसानों को लेकर किस तरह से अपने आप को बिहेवियर में डाला है, किस तरह से इस पर्सन का आपके प्रति बर्ताव रहा है, एटीट्यूड रहा है, और इस पर्सन ने इस रिलेशन में क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये चीज़ें जो होती हैं इंसान के जीवन में, ये एक साइकिल की तरह होती हैं। मतलब एक ऐसा चक्र जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो एक साइकिल आपकी लव लाइफ का कंप्लीशन को दिखा रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ये इंसान रिश्ते, मोहब्बत और जो लोग हैं उनकी फीलिंग से ज़्यादा ये अपने दिमाग को ऊपर रखते हैं। मतलब अपने दिमाग को ज़्यादा महत्व देते हैं, इमोशनली थोड़ा कम सोचते हैं। और अब इनको जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है वो ये हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ जो चीज़ें थी इस रिश्ते के अंदर उस पर काम नहीं किया, या इन्होंने काम करना ज़रूरी नहीं समझा। कई बार होता है इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि ये तो मुझे प्यार करता है या ये मुझे प्यार करती है, तो ये मुझे छोड़कर क्यों जाएगा। जो मेरे को इतना प्यार दे रहा है, मेरे पीछे पीछे हमेशा रहता है, मेरी उसे फ़िक्र रहती है, मेरे बारे में वो रात दिन सोचता है, मुझे इतना अटेंशन देता है, या मुझे इतनी बार कॉल करता है दिन में, उसकी तो लाइफ मेरे बिना निकल नहीं सकती। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको इस तरह से देखते थे, आज भी देखते हैं, लेकिन अब इनको थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि अब आपकी एनर्जी इनके रिलेशन से कहीं ना कहीं दूर है और इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इनके बिना भी खुश हो और आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं ये दूर से आपकी तरक्की को, आपकी ज़िंदगी को और आपको कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं। आप पर इनकी नज़र रहती है, चाहे आप लोग बात करो ना करो, चाहे आप कांटेक्ट में रहो ना रहो। तो आपके पर्सन के कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुलझ गए हो, आपने लाइफ से जो लेसन लेने थे वो सीख लिए हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से आगे चला रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी
ज़िंदगी को लेकर जो अप्रोच है, विज़न है, वो ब्रॉड हो गया है। पहले आप शायद इसी पर्सन के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। अगर वो आपको फ़ोन करे तो ठीक, नहीं करते तो आप परेशान हो जाते थे, रोना शुरू कर देते थे। अंदर ही अंदर आपको दर्द फील होता था, पेन फील होता था कि ये पर्सन तो सिर्फ मुझसे मतलब के लिए कांटेक्ट करते हैं, और जब उनका मतलब हल हो जाता है तो ये पर्सन मुझे पूछते नहीं हैं। तो ये बातें अक्सर आपको परेशानी देती थी और आप इनसे उम्मीद भी ज़्यादा लगाते थे, क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं सामने वाले से कि अगर मैं उसको प्यार दे रही हूँ तो उसका भी कर्तव्य बनता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे उसी तरह का प्रेम लौटाए या उससे ज़्यादा मुझे प्यार दे। तो अभी इनके कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकले हैं, आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये रीडिंग आप ही की है। बाकी इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लेटर्स होते हैं ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट हों, ठीक है। तो ये लेटर्स क्या हैं? सबसे पहला है LDKZAOBFS NRTUCEYPVJ और लास्ट है F। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं इनके। और आपके पर्सन के यहाँ साइन भी आए हैं, राशियाँ निकली हैं। सबसे पहली राशि सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी ये राशियाँ हो सकती हैं। तो वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको शुरू में ही बताया ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है, ज़िंदगी में फ़ायदा नुकसान को बहुत देखता है, चाहे वो रिश्ते हों, प्यार मोहब्बत का कोई सिनेरियो हो, या लाइफ में इनको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, प्रॉपर प्लान करते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है इनके पास। और अगर इनको कई बार ऐसा लगता भी होगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, शायद इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से धोखा खाया है जिन्होंने प्यार के नाम पे इनका दिल तोड़ा है। तो अब ये पर्सन आपको भी कई बार इसीलिए कांटेक्ट करने से डर जाते हैं कि कहीं आप भी इस पर्सन को खरी खोटी ना सुनाओ या इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इनकी एनर्जी इन एंड आउट वाली रही है आपके रिलेशन में, कभी आ गए कभी चले गए। तो खैर अभी इनकी राशियों पर मैं बात कर रही थी। अगली जो राशि है इनकी वो कैंसर है, कर्क राशि, फिर है तुला, लिब्रा, उसके बाद एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि, फिर है पाइसिस मीन राशि, सिंह राशि, लियो साइन, एरीज राशि, मेष राशि, उसके बाद लास्ट यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। तो ये राशि आपके पार्टनर की हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, और आपने कई बार इनको बताया भी होगा कि मैं कोई टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करती या करता। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ या मुझे किसी से प्यार हो जाए तो मैं उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देती। तो आपका अपने प्यार को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होना, इतना ज़्यादा पॉजेसिव होना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी ये पर्सन मुझे लगता है अपने घर में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ है, या तो ये घर में बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो माता पिता के फैसले के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ नहीं उठाते होंगे, और चाहे ये किसी भी मॉडर्न फैमिली से आते हैं, हाई स्टेटस फैमिली से आते हैं, या बहुत ज़्यादा इनके घर वाले किसी सोसाइटी में अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, फिर भी ये पर्सन फैमिली के अगेंस्ट जाने से डरते हैं। तो ये औरत हैं, मर्द हैं, थर्ड जेंडर सेक्स में हैं। इस पर्सन को आपसे प्यार आज भी है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर सकती कि इस पर्सन ने कभी आपको प्यार नहीं किया। प्यार किया, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके के साथ आपके रिलेशन को छुपा कर रखा फैमिली वालों से, कुछ चुनिंदा दोस्तों से ही आपको मिलाया। बाकी के ऐसा फ्रेंड सर्कल इनका आज भी है जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है।
और इस पर्सन ने ये सब सोची समझी साजिश के तहत ही किया है, क्योंकि इनको पता था मैं फ्यूचर में इस पर्सन के साथ शादी नहीं करवा पाऊँगा। और कुछ लोगों में ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं और आपको पता था ये मैरिड पर्सन है, लेकिन फिर भी आप इनके प्यार में पड़े हो। और बाकी के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और इनके जीवन में आपके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो इनको शादी का प्रपोज़ल देते हैं, या कमिटमेंट का, मैरिज का, या फ्रेंडशिप का। तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं और ये कंफ्यूज है कि किसके साथ मैं फ्यूचर में आगे बढ़ूं। अभी ये पर्सन अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं और किसी तरह के बर्डन को नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ना ही आपकी तरफ आके कोई झूठा वादा करना चाहते हैं कि फिर से मैं सामने वाले को हर्ट करूं, क्योंकि इनको कहीं ना भगवान ने या एंजल्स ने उस पोजीशन पे ला दिया है कि इनको कुछ चीज़ों का अनुभव करना है। अगर ये उन चीज़ों का अनुभव नहीं करेंगे, इनको कुछ गलतियों का, कुछ अपने तरीक़ों का आभास नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी, या इनको रियलाइजेशन नहीं होगा, तो ये इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। तो अभी ये अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, चाहे आप लोग सेपरेशन में हो। एंजॉय इन द सेंस कि कुछ भी, चाहे इनका काम है, फैमिली वाले हैं, दोस्त हैं, या कोई तीसरा पर्सन है, कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इनका ध्यान भटक सके और ये अपने आप को किसी दूसरी डायरेक्शन में स्टेबल बना सकें, क्योंकि अभी ये पर्सन ना आपकी तरफ आने के लिए डर रहे हैं। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। मैंने ये बताया कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इनका अगला एक्शन क्या होगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जो काफ़ी डिटेल होगा, वो देखना मत भूलें, बहुत जल्द आएगा चैनल पर। तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारे ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन 2, 4, 5, 6 ये नंबर आपने चुने हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। देखिए, उनको लग रहा है कि वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते। पहली बात, शायद इस पर्सन का घमंड टूट गया है। ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत एटीट्यूड में रहते होंगे और इनको लगता होगा कि लाइफ में सब कुछ इजी पीजी है, ये जो चाहेंगे जब चाहेंगे इनको बहुत जल्दी हासिल हो जाएगा। चाहे वो रिश्ते हों, प्यार हो, मोहब्बत हो, रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट हो, या फ्यूचर को लेकर कोई इनका डिसीजन हो। तो अभी ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बन चुके हो। आपने इस पर्सन को अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है और ये चीज़ इनको अंदर से तकलीफ़ दे रही है, परेशानी दे रही है। ये पर्सन अपने मूलाधार चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र और अपने थर्ड आई चक्र पे काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं होता हमें इन चक्रों के बारे में पता हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चक्रास की नॉलेज नहीं होती, लेकिन ये हमारे शरीर के भीतर होते हैं, अंदर होते हैं 7 चक्रास। इन चक्रास का हर एक चक्र का एक मंत्र है, हर एक चक्र का एक कलर है, हर एक चक्र का एक पैटर्न है और हर एक चक्र का एक अपना मीनिंग है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इन चक्रास के बारे में सोचते हैं तो ये चक्रास हमारे वैसे भी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे थ्रॉट चक्रा के लिए ब्लू कलर होता है और अगर हम ब्लू कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, जिस तरह से नॉर्मल ब्लू कलर होता है जो स्काई ब्लू कलर है या नॉर्मल ब्लू, उसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उस कलर के कपड़े पहनते हैं, उस कलर का हमारा जो फ्रूट है उसका इंटेक करते हैं। अब बहुत सारे व्यूअर्स बोलेंगे ब्लू रंग का कौन सा फ्रूट होता है या कौन सा वेजिटेबल होता है, तो आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उस तरह का हम अपनी लाइफ में कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा कोई पेन है वो ब्लू कलर का है,
कोई हमारे पास नोटबुक है उसका कवर ब्लू है, बेडशीट है उसका कलर ब्लू है। तो जीवन में सभी 7 रंगों की ज़रूरत है, जैसे एक रेनबो में 7 रंग होते हैं। आपके पर्सन अपने थॉट चक्रा पे काम कर रहे हैं, तो ये अपने मन की बात को बहुत जल्द आपसे कहने वाले हैं। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने की भी बात हो सकती है, वो आपसे दोबारा रिश्ते में टाइम मांगने की भी बात हो सकती है, वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि जो उनसे पास्ट में नहीं हुआ, जो अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से निकल गई, तो अगर आप उन्हें एक मौका देते हो तो वो फिर से चेंज होकर आपको एक बेस्ट पर्सन बनकर दिखाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इंसान अपने दबे हुए इमोशंस अंदर ही अंदर जो मन में चल रहा है उसको खुलकर व्यक्त करने वाला है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर ऑलरेडी हैं कांटेक्ट में, तो ये अपने दिल की बात आप तक बोल डालेंगे कि अगर इन्होंने कोई गलती की थी, परिवार को आपके बारे में बताया नहीं या आपसे झूठ बोला, क्योंकि ये जो चक्र होते हैं हमारे शरीर में, ये हमारी गलतियों के कारण डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। अगर हम बहुत झूठ बोलते हैं, लोगों को मूर्ख समझते हैं कि वो सामने वाला तो पागल है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे इरादे सामने वाले के लिए अगर नेगेटिव होते हैं, या हम लोगों का फ़ायदा उठाने में विश्वास रखते हैं कि हमारा फ़ायदा निकल जाए, सामने वाले का क्या, तो ये सब चीज़ें हमारे चक्रास को डिसबैलेंस कर देती हैं। अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेते, बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, तो हमारे चक्रास भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। स्पेशली उन लोगों को कहूँगी जो लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते और बाद में आते हैं, मैम हमें हीलिंग चाहिए, हमें प्लीज़ हील कर दो, हम लोग नो कांटेक्ट में हैं, हमारी इतने सालों का रिलेशन है लेकिन पिछले कई महीनों से बातचीत बंद है। तो अकेला चक्र नहीं, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आपका सोचने का तरीका, आपका भावनाओं को बताने का तरीका, आपका सामने वालों को समझने का तरीका। कई बार हम में भी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम सामने वाले को मौके पे मौका देते चले जाते हैं। तो सेल्फ लव करो, आपके लिए यही कार्ड है। जितना ज़्यादा खुद से प्यार करोगे, सेल्फ केयर करोगे, ये रिश्ता उतना ज़्यादा मज़बूत होगा और इस पर्सन को आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागते चले जाओगे, सामने वाला आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या भाव नहीं दे रहा, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आपको इग्नोर कर रहा है और आप उसे बार बार बैक कर रहे हो, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ 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 मेरा फ़ोन उठाओ, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे शादी करो। जब सामने वाला आपको इतनी सारी चीज़ों के लिए अकेला फील करा रहा है और आपके साथ सिर्फ उसको किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा था, चाहे वो फिज़िकल रिलेशनशिप, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे आपके साथ वो इंसान सिर्फ एंजॉय और इंटरटेनमेंट के लिए जुड़ा था कि उसका अच्छा टाइम पास हो रहा है, और उसके बाद उसने आपको ब्लॉक कर दिया, फिर आप क्यों उस पर्सन के पीछे अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं यू डिज़र्व बेटर। आप अपनी वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर एक ने आपको छोड़ा है तो हो सकता है उसके पीछे कोई कार्मिक रीज़न हो, उस रीज़न को जानो। और कई बार किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई रिश्ता ठीक ना चले उसको टाइम दो, थोड़ा सा सेपरेशन दे दो, या अगर सेपरेशन खुद ही आ गया है तो अपने आप को डिटैच कर लो। तब तक आप अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करो, घर पे टाइम दो, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठो, दोस्तों के साथ टाइम दो, बाहर जाओ, किसी तरह की मूवी पर जाओ, किसी तरह की शॉपिंग पर जाओ। जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है करने में उनको करो, ताकि अपनी वाइब्रेशंस को आप स्ट्रॉन्ग कर सको, हाई कर सको और अपनी मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा होने में हेल्प कर सको। ये पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप डबल माइंड रहते हो। कभी तो आपको ये पर्सन चाहिए, कभी तो आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। कई बार आपने इनको बोला भी होगा कि मुझे तुमसे कोई भी बेटर मिल जाएगा, लेकिन मैंने इतने साल तुम्हें दे दिए, अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं आगे मूव ऑन करूं। और कुछ लोग तो
अपनी इस ज़िद में है कि हमें तो इन्हीं से शादी करनी है, चाहे फैमिली माने ना माने, इनको मनाना ही मनाना पड़ेगा। तो आपने इनके ऊपर कंडीशन लगाई है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद इसी कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि वो अभी आपको लेकर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, चाहे वो शादी है या फिर आप ही के साथ रिलेशन आगे कंटिन्यू करना है। तो अभी ये पर्सन अपने टाइम को कुछ दिनों तक खुद ही इंजॉय करना चाहते हैं, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ चल रहा है और आपका ये रिलेशन इनको भी ट्रिगर करता है और इनकी कही गई बातें या इनके एक्शंस आपको ट्रिगर देते हैं। तो अभी ये रिलेशन में मुझे कुछ भी बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, आपसे अपनी खुशी को फील करते हैं और आपको मिस भी करते हैं। इनके सभी ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में निकले हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और ये पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स आए हैं। सबसे पहला OTPZF, GBHI, RYCQDN, VUPAE और लास्ट यहाँ पर है JM और V। ये कुछ इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ये वही पर्सन है। तो फ्रेंड्स, आपके जो पार्टनर हैं उनका कोई एक्शन कार्ड यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर नहीं आया। वैसे एक्शन कार्ड्स आए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि ये फटाक से आपकी तरफ आकर शादी के लिए बोल देंगे या आपको पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। इतना ज़रूर दिखता है कि ये पर्सन स्लोली इस रिलेशन को फिर से बिल्डअप करना चाहते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। तो मैं उनका अगला एक्शन क्या होगा उस पर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी चैनल के ऊपर ही, और बहुत जल्द आ रहा है वो वीडियो, आप उसे देखकर कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड लिखकर, ताकि आपकी एनर्जीज चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। और आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, जिन्होंने 7, 8 और 9 इन डिजिट्स को चुना है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं या क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे वेट का कार्ड आया है। आप दोनों इंतज़ार कर रहे हो शायद एक दूसरे का, कि आप उन्हें कॉल कर लो, वो सोच रहे हैं आपका उनको कॉल चला जाए, या किसी तरह से आप लोग कांटेक्ट में आ जाओ। अगर बातें नहीं हो रही या कांटेक्ट ब्लॉक हो रखा है, किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है यहाँ पर। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उनसे या तो वेट नहीं हो पा रहा या इतना लंबा समय बीत गया है कि अब उनको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, बहुत इंतज़ार कर लिया, सामने वाला मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, मेरी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो मैं ही अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ या करती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनमें कई हफ्तों से या महीनों से बात नहीं हुई, और कुछ भी बातचीत आप दोनों की दोबारा स्टार्ट हो सकती है। मतलब कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, शायद ये कोई और टॉपिक से बात स्टार्ट करें और आपके इरादे को जानना चाहें कि अभी भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं, या किसी और का एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, आपका नज़रिया जानने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों में आ गया है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनकी यहाँ राशियाँ भी निकली हैं, और इनके बर्थ चार्ट के अंदर जो इनका हॉरोस्कोप होगा, जन्म कुंडली, उसमें ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। सबसे पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सन, मून, राइजिंग में ये राशियाँ कहीं भी हो सकती हैं, जेमिनी, मिथुन, लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ। फिर यहाँ पे वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट की एक ही राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है लियो, सिंह राशि।
अर्थ एलिमेंट के 2 राशियां बहुत स्ट्रांग हैं, वो है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर। तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं, ठीक है। तो ये पर्सन क्या सोच रहा है, देखो इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में एक बहुत सुनहरे अवसर को हाथों से अपनी गलतियों के कारण गंवा दिया है। आपको ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं जिनको इन्होंने मिस्ड कर दिया है। अब शायद ये कुछ भी कर लें तो आप इनकी तरफ आने से अपने आप को रोक लोगे, ऐसा इनको लग रहा है। हो सकता है इनको जो लग रहा है वो सही ना हो। आप तो ऑलरेडी अंदर से चाह रहे हो कि ये पर्सन से आपकी दोबारा रिकन्सिलेशन हो जाए या दोबारा से मुलाकात हो जाए। ये अपने डिसीजन पे पछता भी रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। क्योंकि आपके कार्ड्स में ये लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ऑलरेडी कई मौके दिए होंगे अपने आप को समझने के, चेंज करने के, या आपके रिलेशन के लिए कुछ एफर्ट लगाने के लिए, लेकिन इस पर्सन ने उस टाइम का सही से उपयोग नहीं किया और आपको लगा कि ये पर्सन तो मेरा टाइम इसी तरह वेस्ट कर देंगे अगर मैं इनका इंतज़ार करती रह गई। तो अब लग रहा है इस पर्सन को कि आप और ये एक सोलमेट कनेक्शन में थे और इन्होंने अपने सोलमेट को पहचाना नहीं और किसी कार्मिक पार्टनर के चक्कर में इन्होंने अपने सोलमेट को लाइफ से जाने दिया। तो ये पछतावे की एनर्जी में है, काफ़ी सैड है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से अपने आप को बेबस और लाचार मान रहे हैं कि इनके हाथों से सब कुछ निकल गया है। अगर ये कोशिश करें, हिम्मत रखें, अपने ट्रुथ को बोलें, अपनी हिम्मत को सामने वाले तक शो करें, क्योंकि हिम्मत होना और हिम्मत को दिखाना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप स्ट्रांग हो, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसका प्रदर्शन, उसका सही से आप सामने वाले को प्रेजेंट करके नहीं दिखा रहे अपने एक्शंस के द्वारा, तो सामने वाला थोड़ी समझ पाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो। हमारी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, हमारे तौर तरीके, हमारा बोलना, हमारा लोगों को समझाना, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा एक्शन ओरिएंटेड होना, ये सारी चीज़ें हमें अपने रिलेशन में भी यूज़ करनी चाहिए ताकि हम अपने रिलेशनशिप को फिर से रीग्रो कर सकें या फिर से उस रिलेशन में पीस, लव, हार्मनी और बैलेंस बना सके। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं आपके लिए कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, शायद अभी तक ऐसा प्यार इन्होंने किसी भी इंसान के साथ फील नहीं किया, क्योंकि आपका तरीका प्यार करने का औरों से अलग हो सकता है। थोड़े यूनिक किस्म के पर्सन हो सकते हो आप। आपका डाउन टू अर्थ नेचर, आपका इमोशनल नेचर, आपका नर्चर करना, आपका केयर करना, इस तरह का बिहेवियर ये आज मिस कर रहे हैं। और ये ही ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इस रिश्ते को बहुत ईज़िली अपनी लाइफ से जाने दिया। तो ये पछतावे की एनर्जी में इनके सारे कार्ड्स ऐसे ही आए हैं, थोड़े से डिसअपॉइंट दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं जीवन से। और जो लोग इनके इर्द गिर्द हैं वो कोई ऐसे लोग हैं जो इनको कॉन्फिडेंस तो देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये सिर्फ बेकार की बातें हैं क्योंकि मेरे को कोई अंदर से समझने वाला नहीं है। तो शायद कुछ लोगों ने इनका ब्रेन वॉश किया था आपके लिए या आपके रिलेशन के लिए कि प्यार मोहब्बत में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, इंसान को एक ही लाइफ मिली है, एंजॉय करना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, बहुत फ्रेंड्स बनाने चाहिए और थोड़ा कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहिए। तो ये सब इन्होंने करके देख लिया, बट इनको सुकून नहीं मिल रहा और इनको लग रहा है कि मेरा सुकून खो चुका है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास जो लोग हैं वो मुझे समझ नहीं पा रहे। तो ये काफ़ी ट्रैप फील कर रहे हैं, ये बंध गए हैं, इनका भगवान इनसे शायद नाराज़ हो गया है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन ने क्या किया है कि आपको छोड़कर किसी और के पास ये चले गए हैं और अभी ये वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे।
जिन लोगों की रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, अभी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे क्योंकि वैसा ये सोच नहीं रहे। और जिन लोगों में थर्ड पार्टी है और आपको पता है, वहाँ भी ये पर्सन बहुत स्लोली आपकी तरफ आएगा, बहुत धीरे धीरे, कछुए की चाल से। और तीसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जहाँ पर ये पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बस ये डरते हैं फैमिली के तौर तरीक़ों से, फैमिली वालों से, अपने ट्रेडिशंस, अपने एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपना रेस और अपनी एथनिसिटी, इन सभी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। क्योंकि मुझे आप दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। आप दोनों अलग अलग धर्मों से हो सकते हो, जाति से हो सकते हो, या समाज के स्टेटस और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेकर आप दोनों में मतभेद, विचारों में डिफरेंस हो सकता है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो ये सोच रहे हैं कि शायद फैमिली वाले इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेंगे, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ ये लाइफ लॉन्ग एक कमिटेड रिलेशन में रहें। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आई हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन कार्ड यहाँ पे आज नहीं है। एक्शन है लेकिन स्लो है, लेकिन कोई स्टेबल फ्यूचर को लेकर अभी ये पर्सन आपके लिए नहीं सोच रहे। कई बार जैसे कार्ड्स आते हैं मुझे वही पढ़कर बताना पड़ता है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें कि मैम ऐसा नहीं हो सकता, पार्टनर तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है आपका हाथ पकड़कर शादी करने की या आपको सपोर्ट करने की, क्योंकि ये डरते हैं। अभी ये किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं। जब तक वो कार्मिक सिचुएशन लाइफ से आउट नहीं होगी तब तक ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहेंगे। ऑलराइट, तो यही है आपकी रीडिंग ऑप्शन थर्ड वालों के लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को क्लेम करना है कमेंट सेक्शन में बस लिखें थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और मुझे आसानी रहती है आप लोगों के टैरो कार्ड में जो एनर्जीज़ आई हैं उसको पिक करने में। तो अभी के लिए इतना ही है। मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेकआउट कर लें। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।